नमस्कार। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुधा शर्मा। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे लक्ष्मी प्राप्ति के विषय में। अगर आपके पास धन नहीं आ रहा है, अगर धन आ भी जाता है तो जल्दी ही खर्च हो जाता है, इसके पीछे वजह क्या है, ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे। और साथ ही आपके और सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे सवालों के जवाब देने के लिए इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं राम कथावाचक और जाने माने ज्योतिषाचार्य मणि रामदास त्रिपाठी जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है कार्यक्रम में आपका। मंगलमकौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। जय श्री सीताराम। जी पंडित जी, जैसे कि कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने कहा कि कई लोग ऐसे हैं जिनके पास धन की प्राप्ति नहीं हो पाती है, परेशान वो रहते हैं। किस प्रकार के योग या किस प्रकार के ग्रह इसके लिए जिम्मेदार हैं? जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। व्यक्ति का जो जीवन का मूलभूत जो विषय है वो है धन। धन प्राप्ति के बिना जो है सब कुछ असंभव सा प्रतीत होता है। तो धन के लिए क्या किया जाए, जैसा कि 12 भाव 12 भाव कुंडली में होते हैं। कुंडली का जो द्वितीय भाव होता है वो धन का होता है। धन का होता है, वाणी का होता है, कुटुंब का होता है। कुल मिलाकर के जो वो धन का भाव है, धन भाव का स्वामी जब किसी पापक ग्रह के प्रभाव में आ जाता है, या धनेश 6, 8, 12 से ताल्लुक उसका हो जाता है, या धन भाव पर धन भाव का स्वामी नीच का हो जाता है, या वृद्ध अवस्था में हो जाता है, उसके अंश जो होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। ऐसी अवस्थाओं में व्यक्ति को पूरे जीवन धन के लिए प्रयास करना पड़ता है, लेकिन वो धन का संग्रह नहीं कर पाता। कई कई स्थितियों में ऐसा आता है कि व्यक्ति कमाता बहुत है, काफ़ी पैसा उसके पास आते हैं, लेकिन वो रुक नहीं पाते पैसे। काफ़ी वो पैसा इकट्ठा करता है, लेकिन फिर भी रुक नहीं पाता। ऐसा इसलिए होता है जब कभी दूसरे भाव में मंगल ग्रह बैठ जाए। द्वितीय भाव से मंगल ग्रह का संपर्क होने से, मंगल चूंकि ऋण हरता, धन प्रदा ऋण का हरता है और धन को प्रदान करने वाला, लेकिन द्वितीय भाव से जब मंगल का संपर्क हो जाता है, ऐसी स्थिति में जहाँ तक कितना भी कमाए, अगर वो 1 लाख महीना कमाता है तो 1,10,000 का उसका बजट बना रहता है। तो ऐसे जब कोई पापक ग्रह के प्रभाव में धनेश आ जाता है, द्वितीय भाव, भाव, भावेश, भाव कारक, तीनों में से कोई भी अगर उसके प्रभाव में आते हैं तो ऐसी स्थिति का निर्माण होता है। जी गुरु जी, ये भी देखने को मिलता है कि एक ही परिवार में कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा धनी हो जाता है और एक ही परिवार में आपके भाई हैं या बहन है वो बहुत ज़्यादा गरीब रह जाते हैं। तो एक ही परिवार के अंदर की जो कुंडलियां होती हैं, जो ग्रह नक्षत्र होते हैं, क्योंकि साथ में रहना होता है, खाना पीना उठना बैठना होता है, क्या वहां पर भी परिस्थितियां अलग अलग हो सकती हैं? जी, बिल्कुल अलग हो सकती। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे एक परिवार के सभी लोग हैं, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो ब्लड ग्रुप सबका अलग अलग होता है। जी। सबके कर्म अलग अलग होते हैं। खट वर्षहस्ताणी क्रिया कर्म शुभा शुभ। जैसा व्यक्ति कर्म करता है, पूर्व जन्म में जैसा कर्म करता है, उसी के क्रियमाण संचित कर्म जो है इस जन्म में आकर के वही प्रारब्ध बनते हैं, और प्रारब्ध से ही उसको प्राप्ति होती है धन वगैरह की। तो जैसा उसका प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना प्रारब्ध लेकर आए। एक भाई होता है वो करोड़ों में खेल रहा है, दूसरा भाई होता है उसे खाने के लिए भी पैसे नहीं हट रहे हैं। इसका मतलब उसके जो पूर्व जन्म के जो कर्म हैं, जो कृत्य हैं, 100 जन्मों के तक अगर व्यक्ति को कर्म करता है, कोई ऐसा कृत्य करता है, धन बर्बाद करता है, किसी का धन हड़प लेता है, पराई संपदा का हरण करता है, तो ऐसी स्थिति में द्वितीय जब उसका जन्म होता है तो वही प्रारब्ध आकर के, वही कर्म आकर के ही प्रारब्ध बन करके उसे उस प्रकार से धन के लिए परेशान होना पड़ता है। जी, और भी जानकारी गुरुजी से हम लेंगे, लेकिन साथ ही आपको बता दें कि अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानी है, कोई समस्या है, तो आप हमारे इस कार्यक्रम में कॉल कर सकते हैं। और ये भी आपको बता दें कि अगर गुरुजी से आप मिलना चाहते हैं या भागवत कथा करवाना चाहते हैं, राम कथा करवाना चाहते हैं, या हमारे पंडितों से बातचीत करना चाहते हैं, तो नंबर्स जो हैं वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। आप हमारे संस्थान में कॉल कर सकते हैं, हमारे इस कार्यक्रम में भी आप कॉल कर सकते हैं और अपनी जो भी समस्या है उससे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। गुरुजी, इस वक्त एक कॉलर हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। हेलो। हेलो मैम, नमस्कार। नमस्कार जी, नाम बताएं। पंडित जी नमस्कार। हाँ जी, जय श्री राम। जी, मेरा नाम मनोज है। हाँ जी मनोज जी, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2 तारीख दूसरा महीना 1992। 2 फरवरी 1992। जी मैम। जी, समय बताएं। समय शाम के 4 बजे। शाम के 4 बजे का समय बताया इन्होंने। जन्म स्थान जयपुर। जयपुर। और समस्या क्या है आपके साथ? मेरी नौकरी लगती है, वो छूट जाती है बार बार। जी। कितनी नौकरियां बदल चुके हैं इस वक्त आज आप? तक 4-5 बदल चुके हैं। 4-5 बदल चुके हैं गुरुजी।
जी बिल्कुल, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ मिथुन लग्न है आपकी, और मिथुन लग्न के साथ साथ मकर राशि है, और राहु की दशा गुरु की अंतरदशा और शुक्र की प्रतंतरदशा में चल रहे हैं। जबकि जैसा कि सभी दर्शक जानते हैं, राहु में गुरु का चांडाल योग होता है, और आप नौकरी बदल रहे हैं, आपने जैसा बताया आपका प्रश्न था। तो मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ आपके जो व्यवसाय का, नौकरी का जो कारक है वो गुरु है, और गुरु ग्रह आपके तृतीय भाव में जाकर के राहु के साथ गुरु चांडाल योग बना रहा है, और दशा भी आपके राहु के गुरु की अंतर्दशा चल रही है, राहु के अंतर्गत। इसलिए ये आपकी 2019 तक चलेगी। 2019 तक आपको ऐसी ही समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अगर आप निदान चाहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ करना होगा, कुछ पूजा पाठ आपको करना होगा। आपको चाहिए कि गुरु के तांत्रिक मंत्र का आप 1,25,000 जप करा करके पीपल के लकड़ी से आप हवन कराएं, और उसकी भभूत को अपने आप मस्तक पे लगा करके, जो आप नौकरी के प्रतिदिन वहां पे जाएं, उसको अपने सिर पे लगा करके जाएं। निश्चित है आपका कल्याण होगा, और आपके सामने जो समस्याएं हैं वो सारी समस्याओं का समाधान होगा, और बाद में आपका समय और अच्छा हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको भी अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। गुरुजी ने जो उपाय बताए हैं उनको आप अपना सकते हैं, या संस्थान में कॉल कर सकते हैं। गुरुजी से भी मुलाकात करने के लिए अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं। गुरुजी, जैसा कि इन्होंने जिक्र किया, जो हमारे कॉलर थे, कि नौकरी लगातार बदलनी पड़ती है, और धन प्राप्ति का जहाँ तक सवाल है, ये माना जाता है कि अगर आपकी नौकरी या व्यवसाय अच्छा है तो धन प्राप्ति आसानी से होती है। तो ऐसे में ये भी महत्वपूर्ण है जानना कि आपके लिए कौन सा काम सही है, नौकरी करें या बिजनेस करें, और अगर करें बिजनेस तो कौन सा बिजनेस करें। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। कुंडली का ये जो 12 भाव है उसमें से जो दसम घर होता है वो होता है व्यक्ति के कार्य व्यवसाय का और नौकरी का। अगर दशमेश अच्छा ग्रह होकर के बैठा है, और दशमेश अगर कुंडली में 4 ग्रह केंद्र में अच्छे हैं, उच्च के हैं, बढ़िया हैं, मंगल दशम भाव में है या सप्तम भाव में, तो ऐसे व्यक्ति की निश्चित है गवर्नमेंट जॉब लगेगी। लेकिन इन्हीं के विपरीत अगर ऐसे ग्रह जो है वो 6, 8, 12 से वो ताल्लुक बना रहे हैं, या पापा प्रभाव में है, केंद्र में कोई बुध हो या शनि हो, बढ़िया ग्रह हो, तो व्यक्ति अगर बिजनेस करे तो नौकरी की अपेक्षा उसे बिजनेस में काफी फायदा मिलेगा। ऐसे व्यक्ति को बिजनेस करना चाहिए। दसम भाव के जो मालिक होते हैं या लग्न का जो मालिक होता है उससे बिजनेस करना चाहिए। कई बार देखा जाता है कि लोग जैसे लोहे का काम करते हैं, लेकिन उनको लोहा सूट नहीं करता, किसी से पूछते नहीं है, वो अपना काम शुरू कर देते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि हम अपने कुंडली का अवलोकन नहीं कराते। हमें अपने कुंडली का अवलोकन कराना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि हमारा दशमेश और लग्नेश जो है वो किस धातु का प्रतिनिधित्व करता है। उसके हिसाब से हमें अपना बिजनेस शुरू करना चाहिए। अगर हम उस हिसाब से अपना बिजनेस शुरू करते हैं तो हमें समस्या नहीं आएगी, और उस बिजनेस में हम नौकरी से कहीं ज्यादा डेवलप करेंगे। बिल्कुल गुरुजी, इस वक्त एक और कॉलर हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। हेलो। जी, हेलो, प्रणाम। नमस्कार जी, नाम बताएं। जी, मेरा नाम सुदेश है। सुदेश, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 14/12 14/12 1985। जी 1985। जी। समय बताएं। समय सुबह के 9:55। सुबह के 9:55 का समय बताया इन्होंने। हेलो। जी जी, और स्थान? स्थान गया। गया। बिहार। क्या सवाल है आपका? सवाल गुरु से कुछ बात करनी है कि मेरा सब कुछ ठीक चल रहा था, कारोबार, घर वर सब चल रहा था, लेकिन पता नहीं क्या ऐसा हुआ है कि मतलब कि प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आ गया। बिजनेस में भी नुकसान ही नुकसान है। मतलब एक आगार है कि लगता है बिजनेस बंद कर दे। घर पे भी लोग हैं, उनका तबीयत ठीक नहीं है जी। शिक्षा में भी बच्चा जो है वो ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। मतलब हर तरह से मतलब गिर गए हैं मुझे जी, लगता है। क्या बिजनेस करते हैं आप? जी, कपड़े का बिजनेस है मेरा। कपड़े का बिजनेस है। जी, मैं आपकी जहाँ तक कुंडली देख पा रहा हूँ, आपका जो दशमेश है वो बुध है, और आपका बुध के साथ वहाँ पे राहु बैठा हुआ। कपड़े का बिजनेस आपको सूट नहीं करेगा, और जब तक आपका कपड़े का आप व्यवसाय करते रहेंगे आपके परिवार में समस्या। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी कुंडली में जो है चंद्रमा के साथ केतु बैठा हुआ है, तो आपके यहाँ ये पितृदोष भी बनाता है। ये कुंडली आपका पितृदोष के कारण सारी समस्या आपकी आ रही है। आप कपड़े का बिजनेस छोड़ करके आप कॉस्मेटिक का बिजनेस कर सकते हैं, डेयरी का बिजनेस कर सकते हैं, ये सब आप कर सकते हैं। और जो है आपको मातृदोष की जो है पूजन करा लेना चाहिए, और मातृदोष नाशक कवच जो है हमारे संस्था के जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं वहाँ पे आप कॉल करके एक वो कवच मंगवा करके अपने गले में धारण करें। आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी और आपका बिजनेस भी अच्छा चलेगा, लेकिन कपड़े का बिजनेस आपको बंद करना होगा।
तो कपड़े का बिजनेस जो आपका है उसमें बदलाव करने की आवश्यकता है, कुछ और बिजनेस आप देख सकते हैं, और किस प्रकार का बिजनेस आपको करना चाहिए इसके बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं तो गुरुजी से संपर्क कर सकते हैं। हमारे संस्थान के नंबर्स लगातार आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि अगर राम कथा आप करवाना चाहते हैं, भागवत करवाना चाहते हैं या ज्योतिष से संबंधित किसी भी प्रकार का आपका सवाल है तो गुरुजी से संपर्क आप करें। संस्थान के नंबर्स पर कॉल आप कर सकते हैं। साथ ही आपको ये भी बता रहे हैं कि धन प्राप्ति में कई बार परेशानियां क्यों आती हैं, ये आज का हमारा विषय है। इससे जुड़ा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमारे इस कार्यक्रम में कॉल कर सकते हैं। गुरुजी, कई बार ये देखने को मिलता है कि अचानक से ही धन आ जाता है, किसी व्यक्ति के पास लॉटरी लग जाती है या पुश्तैनी कोई प्रॉपर्टी है वो मिल जाती है। कौन से ऐसे ग्रह हैं, कौन से ऐसे भाव हैं या किस प्रकार के योग बनते हैं कुंडली के अंदर इस प्रकार की घटनाओं के पीछे? जी, कुंडली का जो 8वां भाव होता है वो गड़े धन का सूचक होता है, अचानक प्राप्ति का सूचक, अचानक धन प्राप्ति का सूचक होता है। अष्टम भाव में जब केतु ग्रह जाकर के बैठ जाता है तो अचानक धन की प्राप्ति कराता है। जैसे हम सुनते हैं किसी को गड़ा धन मिल गया, किसी की लॉटरी लग गई जैसा आपने कहा, या किसी का एकाएक कहीं कोई जमीन पड़ी थी उसे पता नहीं था, बाद में पता लगा कि ये उसकी जमीन है। तो जब केतु अष्टम भाव में जाकर के बैठता है तो ऐसे व्यक्ति को अचानक धन लाभ होता है और वो व्यक्ति उस धन से काफी तरक्की करता है। गुरुजी, कई बार ये भी देखने को मिलता है, परिवार के विषय में आपने बताया कि हर व्यक्ति की कुंडली अलग होती है और इसीलिए परिवार के अंदर ही कई लोग बहुत ज्यादा धनी और बहुत निर्धन भी देखने को मिलते हैं। एक सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण ये उठता है कि ट्विंस की अगर हम बात करें, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है जन्म के समय में, लेकिन उनके भाग्य भी अलग होते हैं, ये किस प्रकार से है? कार्यक्रम को आगे देखने के लिए आप लॉग ऑन करें www.ehsastv.com पर।